नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे जाति की पिच, सियासी बल्लेबाजी। छत्तीसगढ़ के साथ साथ कई राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारी चल रही है। और इसी कड़ी में रायपुर में बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा की बड़ी बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। दरअसल आगामी समय में लोकसभा चुनाव और इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि अनुसूचित जाति मोर्चा अपनी कार्य योजना बनाएगा, इससे निश्चित रूप से पार्टी को लाभ होगा। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अनुसूचित जनजाति विरोधी है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित होकर राजभवन भेजा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन में उसे रुकवा कर रखा है। ऐसे चरित्र वाली बीजेपी चाहे अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति की बैठक कर ले, इस वक्त वे बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे। ऐसे में अब जिस तरीके से जाति की जमावट राजधानी रायपुर में हो रही है, इसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को कितना मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी निश्चित तौर पर। और जिस तरह से वाकई में एक बड़ा सब्जेक्ट भी है, ये कहीं ना कहीं बड़ा विषय है कि जाति की पिच है, यही लुभावने की बात की जा रही है। अब सियासी बल्लेबाजी जो की जा रही है, तो गेंद जो है वो किसके पाले में जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक आज रायपुर में होना है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आगामी चुनाव के दृष्टि से 2023 और 2024 की तैयारी के दृष्टि से अनुसूचित जाति मोर्चा अपनी कार्य योजना बनाएगा और इससे निश्चित रूप से पार्टी को लाभ होगा। अनुसूचित जनजाति विरोधी है। इसका उदाहरण यह है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और गरीब वर्ग के ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित होकर राजभवन में भेजा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन में उसको रुकवा के रखा है। तो ऐसे चरित्र वाली भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक कर ले, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक कर ले, इस वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे, उनके भुलावे में नहीं आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार रहते इनके आरक्षण में कटौती किया था। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में देखिए कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, और उन सब के बीच में एक बड़ी बात यह भी है कि इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल आ रहा है कि आखिरकार जो जाति की पिच है, सियासी बल्लेबाजी है, तो गेंद किसके पाले में जाएगी। क्योंकि एक बड़ी बैठक हो रही है और साफ तौर पर बीजेपी ने ये बहुत क्लियर किया है अपना स्टैंड कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है चुनाव को लेकर किया जा रहा है। बैठक होती है, रणनीति होती है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि जिन चीज़ों को लेकर आप बैठक कर रहे हैं, जिस लिए आप ये बैठक कर रहे हैं, पहले उनसे रिलेटेड जो बिल था उसे तो आप निकलवा लीजिए। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार सिर्फ कहना है, राजनीति करना है, दिखावा करना है। देखिए, किसी की बैठक पे तो सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि राजनीतिक दल है, चुनाव नजदीक है, तो ये अपनी बैठक करेंगे, अपनी रणनीति बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में इन लोगों का हितैषी कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। तो छत्तीसगढ़ में जातीय जमावट में दिग्गज जुटे, नकाम न नाम टिकट दिलाएगा सरनेम, इस पे संशय है बिल्कुल, क्योंकि एक अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा की जिस तरह से बड़ी बैठक की बात की गई है और इस वर्ग को साधने की कवायद, इस वर्ग के लिए क्या करना है, अब तक कितना हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक रूपरेखा बैठक में हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल तो है कि क्या ये जो वर्ग है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा या कांग्रेस का साथ देगा या फिर कुछ और होगा, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मीडिया पैनलिस्ट सुजीत गिदौड़े हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आपसे कुछ देर में हमारे साथ डॉक्टर किरण बघेल जुड़ेंगे। किरण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले सुजीत जी आपसे करूंगी। क्या लगता है, जितनी तैयारियों की बात हो रही है, जितनी बैठकों की बात हो रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि आरक्षण संशोधन विधेयक जो था वो निश्चित तौर पर राजभवन से अभी तक बाहर नहीं आ पाया है। इसको लेके बहुत प्रदर्शन देखे, बहुत बातें देखी, लेकिन आज बीजेपी ने ये बहुत स्पष्ट किया है कि उनकी बड़ी बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्य जुटे हैं और एक पूरी रणनीति बनाई गई है कि आखिरकार कैसे इस वर्ग के लिए, इस वर्ग को साधने के लिए, इस वर्ग के एक्चुअल हितों को देखा जाए, उसके लिए बैठक की गई है।
कैसे इसको कांग्रेस लेती है? जनता पार्टी की जो ये टीम है वो केवल एक कोरे ढकोसला करने का काम करती है। आज के डेट में चाहे वो कितनी भी बड़ी बैठक कर ले, ये हमेशा SC ST OBC को साधने की कोशिश करते हैं और केवल उनको छलावा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय रमन जी ने SC वर्ग के, अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण को कम कर दिया। ये इनकी हितैषी है क्या? SC ST वर्ग के, ये OBC के ये हितैषी कभी नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता तो आज इनको बैठक करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज धरातल से भारतीय जनता पार्टी की जो है स्वरूप बड़ा साफ हो चुका है और आगामी समय में चुनाव है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ को चुनावी मुद्दा देखते हुए इन्होंने अपना एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इनको किसी प्रकार के SC ST OBC से सहयोग नहीं मिल पाएगा। ये साफ निश्चित तौर पे दिख रहा है, क्योंकि आज के डेट पे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी की सरकार है और वो मजबूत के साथ खड़े हैं, SC ST वर्ग के हितैषी के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग आज कह रहे हैं कि हम SC ST वर्ग के साथ में हैं, उनके साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि ये केवल और केवल ढकोसला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। धरातल पे इनके लिए कुछ होगा भी नहीं। ठीक है किरण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी पहुंच रही। बिल्कुल किरण जी, जिस तरीके से बैठक की बात हो रही है और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी दिग्गज हैं वो जुटेंगे, तमाम चीजों की बात की जा रही है। यहाँ पर एक सवाल उठाया गया है राजभवन से लेकर कि जो आरक्षण था उसको लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो इन बैठकों से क्या एक उस वर्ग को आप दे पाएंगे? देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी सदा से एक नारे पे सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के नारे पे के मूल मंत्र पर आधारित हमारी पार्टी दलित, शोषित और वंचितों के वर्गों के लिए काम कर रही है और हर वर्ग के कल्याण के लिए सदा ही प्रयासरत रही है। चाहे वो बाबा अंबेडकर के सामाजिक न्याय हो या पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय के सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी ने सदा ही शोषित दलित वर्गों के उत्थान के लिए काम किया है। छत्तीसगढ़ की बात ले ले तो भाजपा के नेतृत्व में ही हमने कुतुब मीनार से भी ऊंची जैत खम का निर्माण किया था। वहीं इनके शासन काल में जो इनके गुरु घासीदास जी के जन्म स्थल है, वहां पे अभी तक लगभग 2 करोड़ का कार्य जो है अभी तक निर्माणधीन पड़ा हुआ है। वहीं हमने महार, महर और महार जैसे पर्यायवाची शब्दावली जाति को अनुसूचित जाति के लिस्ट में शामिल किया है और अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं को जो कि 10वीं और 12वीं के टॉपर रहे हैं, तो 15,000 की छात्रवृत्ति का देने का काम हमारे शासन काल में किया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए अनुसूचित जाति, दलित, शोषित वर्ग मात्र एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं और मात्र इन्हें एक वोट बैंक समझा जाता है। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान पे देखना चाहिए कि कल्याण और उत्थान को ना सोचकर मात्र इस वर्ग को एक वोट बैंक की तरह ही देखा गया है और जो होने वाले रायपुर में होने वाले इस कार्यक्रम को, इस कार्य समिति को एक राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। ये एक स्वाभाविक और बहुत नेचुरल सी कार्य समिति है, इसे मुझे लगता है राजनीतिक चश्मे से देखना गलत है। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में किरण जी एक बात जो बार बार आ रही है और ये निश्चित तौर पर ये बात आने वाले समय में भी निकल कर आएगी, क्योंकि जिस वर्ग को लेकर बात हो रही है उस आरक्षण का क्या हो रहा है, ये मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास भी है। जैसे विपक्ष के पास बहुत मुद्दे हैं, वैसे कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर बैठी है। आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी का हमेशा से स्टैंड विवादास्पद ही रहा है, ना ये क्वांटिफाइबल डाटा जिस आधार पर ये रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसे सार्वजनिक भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके नियत में खोट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बढ़ाने का काम हमारे भारतीय जनता आरक्षण को कम कर दिया जाता है। क्या ये सही था? आज आप छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सरकार है जिनके बारे में आप बोल रहे हैं और आप कुतुब मीनार से जैत खान की बात। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब बिल पारित ही हो गया फिर बवाल किस बात का? लोगों को जिन्होंने इस याचिका के खिलाफ याचिका दायर की, उन्हें आप लोग ने लाल बत्ती से नवाजा गया, चाहे वो बच्चा मनहर हो या शुक्ला जी हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहते कि SC/ST वर्गों को उनका अधिकार मिले, इसलिए पारित विधेयक को भी रोकने का काम इनका है। क्यों राज्यपाल के पास जाके बिल को रोकने का काम कर रहे हैं?
एक भी कार्य योजना या एक भी कोई निर्माण का नाम बता दीजिए, मैं दावे के साथ कहती हूँ आपके शासनकाल में हुआ हो, जो कि शोषित और दलित वर्ग के ये बता दीजिए कि जोगी जी ने दिया था उस समय, एक योजना बता। पार्टी ने दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था क्या उस समय? मैं आपसे पूछ रही हूँ पिछले 4 साल में ऐसी दिया था क्या उसमें जो फंड आया था वो जो एसटी के अनुसूचित जाति वर्ग के ध्यान में तत्कालीन सरकार जब कांग्रेस की थी उसने वो पैसा फंडिंग किए थे। और आप जो बात कर रहे हैं कि हम कुतुब मीनार से ऊंचा बनाए हैं करके, तो ये कोरा और कोरा झूठ है। आप पुराने समय के न्यूज़पेपर मीडिया उठा के देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है। आज आरक्षण को रोकने का काम कौन कर रहे हैं? आरक्षण SC/ST के विरोधी नहीं, ये साफ जाहिर होता है कि आप राज्यपाल के पास जाके रुकवा रहे हैं। आपके कौन नेता गए हैं उनके पास? रमन सिंह जी गए हैं, मोहन जी गए हैं, ये बड़े आपके सियासी नेता है, ये लोग गए हैं। बड़ा ही हमारी सरकार जो है वो SC/ST और OBC को उनका अधिकार दिलाने का काम कर रही है। इसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक वर्ग को साधने का प्रयास है और ये हमेशा होता है। वोट बैंक तो देखिए प्रभावित करता ही है और बहुत असर भी डालता है, लेकिन असल में क्या मिल रहा है, क्या दिया है, बैठक करने का बिल्कुल अधिकार है, लेकिन आप कितना कर रहे हैं, कितना वर्तमान में दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। सुजीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक बात आरक्षण की तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनकी जो बैठक है, इनकी जो प्लानिंग है, ये इनका व्यक्तिगत मामला हुआ। असल में देखा जाए तो क्या वो चीजें निकलकर सामने आई हैं बार बार, क्योंकि आरक्षण की बात हुई, मुझे समझ में ये नहीं आता कि जब पारित ही हो गया था, जब कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आया था, तो उसके बाद राजभवन में जाके होल्ड क्यों हुआ? क्या इसको लेके कोई बात कर रहा है? उनके हित की तो बात थी। निश्चित तौर पे देखिए राखी जी, चुनावी माहौल बनाने के लिए या चुनाव के समय ही इनको SC/ST OBC याद आते हैं। उससे पहले ये लोग कहां जाते हैं? मध्य प्रदेश में अभी क्या हुआ था, दलित वर्ग के बंदे के ऊपर वो पेशाब कर देता है, इनके लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, स्पष्ट है चेहरा उसमें। बाद में इनके शिवराज सिंह चौहान जी उनका पैर धो रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनको भोजन खिला रहे हैं, कोरा और कोरा मीडिया के सामने ढकोसला काम कर रहे हैं। ये अगर हितैषी होते तो कानून बनाते उनके लिए, उनको सुरक्षित करते, उनको संरक्षण देते। और बैठकें जो आज कर रही है छत्तीसगढ़ में, तो केवल और केवल चुनावी वादों के लिए, चुनावी वोट बैंक के लिए ये काम कर रहे हैं, न कि उनके हित के लिए। अगर ऐसा होता तो ये लोग और राज्यपाल साहिबा के पास बैठ करके आरक्षण को, बिल को रोकने का काम नहीं करते, पारित हुए चीज को। आप भी समझ रहे हैं और पूरे दुनिया, छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता जान रही है इनको। आज इनकी बैठक करने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं छत्तीसगढ़ को, और ये केवल और केवल उनको लुभावने अवसर के रूप में इनको देख रहे हैं। मैं अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो ये रंग रूप और गिरगिट जैसे चाल है, जो आपको साफ देखने को मिल रहा है, आज ही बैठक करने की जरूरत क्या पड़ती है इनको? ठीक है, चलिए किरण जी, मुझे बताएंगे इस बैठक का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या होगा? क्या वो बिंदु कुछ ऐसे बता पाएंगी जिनको समावेश किया होगा कि हम इन चीजों का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखेंगे? बिल्कुल राखी जी, मैं इस मुद्दे पे आऊंगी। पहले इनको क्लेरिफाई कर दूं कि अभी सुजीत जी मध्य प्रदेश की घटना को लेके बात कर रहे थे, तो मैं यही कहूंगी कि तू इधर उधर की बातें न कर, ये बता तेरा काफिला क्यों लूटा। छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले ऐतिहासिक SC वर्ग के युवा निर्वस्त्र होकर अपनी मांग को लेकर, जिनको भरकस दबाया जा रहा था, अपनी मांगों को लेकर, अपनी आवाज को लेकर बिना वस्त्र के सड़क पर दौड़ गए। वहीं रसोईया महासंघ के एक दलित महिला नीलू ओगरे, जिसे वस्त्र के साथ छेड़खानी करके थाने पे बिठाया गया, जबरदस्ती बलपूर्वक थाने पे ले जाकर बिना खाना पानी के बिठाया गया, तब इनकी आंख नहीं खुलती है। छत्तीसगढ़ शासन के, छत्तीसगढ़ सरकार के आंख के नीचे संविधान ने सबको अधिकार दिया है अपनी बात रखने का, आंदोलन करने का, जो अनुशासन और वैधानिक होगा उस पर किया जाता है। दूसरी चीजें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय फर्जी जाति प्रमाण पत्र के बल पे लोग नौकरी कर रहे थे, उनको रोकने और उनको सजा दिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के कदम हो रहा है। अब इसमें आप चलिए, मुझे लगता है एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो ठीक होगा। किरण जी की आवाज काफी कट रही है। अगर भाजपा शासित प्रदेश में SC पर अत्याचार होता है तो वो अत्याचार बड़ा हो जाता है।
वही कांग्रेस के क्षेत्र में अत्याचार होता है तो वो छोटा हो जाता है। दूसरी बात राखी जी, मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि एक स्वाभाविक सी बैठक है, एक नेचुरल और एक बहुत ही औपचारिक बैठक है, जो कि क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं और क्योंकि हमारा सत्ता में आसीन होना एक पॉलिटिकल पार्टी का एक मेजर एम होता है, तो उसी के मद्देनजर ये बैठक बिल्कुल ही रखी गई है। और हो सकता है ऐसी सीटों पे कुछ मंथन हो और कुछ निष्कर्ष निकाले, तो इस बात से हम कतई इनकार नहीं करते हैं कि इस बैठक का उद्देश्य है कि मोदी जी के जन कल्याणकारी जो कि शोषित और दलित वर्ग के लिए बनाई गई है उसे धरातल पर पहुंचाने, जन जन तक पहुंचाने के लिए मंथन। किरण जी, इनको पहले तो मणिपुर जाना चाहिए, दलितों के साथ वहां भी क्या हो रहा है। आप महिला की बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, आप जाके मणिपुर में देखिए कितनी बड़ी घटना, पूरे देश शर्मसार है, विश्व शर्मसार है इस चीजों से। आपको तो पहले इस चीज को सोचना चाहिए। वेस्ट बंगाल क्या भारत का हिस्सा नहीं है? मणिपुर की घटना को तो आप जोर शोर से चिल्लाते हैं। वेस्ट बंगाल में मणिपुर में किसकी सरकार है? आप दोस्त किसको बोलते हैं? अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आप दोस्त कांग्रेस के ऊपर डालते हैं इन चीजों को। लेकिन मानवता तो जिंदा है ना, आप मानवता को देखते हैं ना। आप भी एक महिला है, आप इनको समझिए इन चीजों को कि उस महिला के ऊपर क्या गुजरा होगा और उसके साथ साथ पूरे देश में क्या गुजरा है। हर व्यक्ति शर्मसार है, चाहे आपके भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे पूरे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों ना हो। जब भी उस घिनौनी हरकत को देख रहे हैं, उस वीडियो को देख रहे हैं, हर कोई उसमें शर्मसार हो रहे हैं। आप लोग को इसमें बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को दिल्ली विदेश जाना जरूरी था, उनको एनडीए की बैठक करनी जरूरी थी क्या? क्या उस मुद्दे में उन्होंने एक्शन नहीं लिए? सुप्रीम कोर्ट आज उसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को शर्म आनी चाहिए ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। हाँ, आप लोग मात्र तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। राजनीति की बात यहाँ छोड़िए, आप बताइए पहले मुझे मणिपुर के विषय में आप बता दीजिए। चलिए महिला की बात की है ना आपने, इस प्रदेशित राज्य में होती तो वो छोटी हो जाती। आप सिलेक्टिव ऊपर होने को है क्या? प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी वहाँ उस समस्या का समाधान करने के लिए सोच रहे हैं? राजनीति करते हैं कांग्रेस। मुझे लगता है जो बैठक होनी है और छत्तीसगढ़ का क्या आने वाले समय में एक तस्वीर हम देखेंगे इस वर्ग को लेके, इलेक्शन को लेके हम उस पर बात करें, क्योंकि हम सिर्फ मणिपुर पे बात करेंगे तो समय निकल जाएगा। निश्चित ही राखी जी, मैंने बताया इनके पास भी कोई बड़ा अभी इन्होंने अपनी बात की है, इनकी एजेंडा में ही इनको पता ही नहीं कि इनकी एजेंडा क्या है बैठक की। ये SC ST वर्ग को केवल वोट बैंक के लिए साधने की कोशिश कर रहे हैं। सुजीत जी, आपको चलिए मुझे मुख्य रूप से किरण जी वो पॉइंट सब बता दीजिए, बहुत देर हो गया। वो पॉइंट्स जिस पर मुख्य रूप से रणनीति बनाई जाएगी। किरण जी, मेरी आवाज प्रश्न किसकी नहीं आई? हाँ, आपके लिए था। मुझे मुख्य रूप से वो पॉइंट बता दीजिए जिसको लेके मुख्य रूप से ये बैठक है और जो रणनीति बनाई जाएगी। मोदी सरकार ने, जैसे मैंने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पर आधारित है और चल रही है। चाहे वो OBC वर्ग हो, महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, दलित, शोषित, वंचित वर्ग हो, सभी के उत्थान के लिए कार्यक्रम कर रही है। और ऐसी दलितों के लिए और SC ST वर्गों के लिए बहुत से जन कल्याणकारी योजनाएं बनी हैं, जो कि ऐसी कोई है जो आप लाना चाहते हैं को लेकर जन जन तक ये इनकी योजनाओं को पहुंचाने के लिए ये मोर्चा की कार्य समिति रखी गई है। साथ ही साथ अन्य प्रदेशों में जहां इन वर्गों के साथ अत्याचार हुए हैं उन मामले के बारे में मंथन करने के लिए इस कार्य समिति का आयोजन किया गया है। चलिए ठीक है, और केवल शब्दों में बोलने का निश्चित काम तौर है पर मुझे लगता है कि इस बैठक के बाद वो इम्प्लीमेंट कितना होगा ये भी देखने का वक्त हमें मिलेगा। इस बैठक के बाद जो पॉइंट्स अभी बताए हैं किरण जी ने, उसका इंप्लीमेंट कितना दिखेगा ये बहुत, क्योंकि इलेक्शन तब तक अभी टाइम है, मुझे लगता है इंप्लीमेंट भी दिखेगा कि कितना उसके लिए किया जा रहा है। ये तो दोनों तरफ से, दोनों राजनीतिक तरफ से जो दल है उनकी तरफ से देखने को जब इनकी सरकार आए। इनकी तो सरकार कहीं बनते नहीं दिख रही है। नहीं, देखिए सुजीत जी, ऐसा है, उनका कहना है कि अभी जिस मुख्य बिंदुओं को शामिल कर रहे हैं ये बैठक में, जो एक ये प्लान कर रहे हैं कि यदि इस वर्ग से रिलेटेड किसी दूसरे स्टेट में उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है, कैसे तमाम चीजें करनी है, उस पर बातचीत की बात हो रही है। तो ये उसके लिए करेंगे कि क्या विपक्ष के लिए खड़े हो जाएंगे? हो सकता है हमें वो दिन देखने को मिल जाए जिसके लिए इतना हंगामा था कि PM मोदी आके सामने खड़े हो जाए मणिपुर पे। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इलेक्शन में। आखिर कब आएंगे मोदी जी उस पे? बिल्कुल, मोदी जी तो वही तो मैं कह रही हूँ, ये इंप्लीमेंट करके तो दिखाएंगे ना कि कितना क्या हो रहा है। अभी तो वर्तमान में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी हाल की घटना देखे हैं, आपकी मीडिया ने ही बताया है कि उसमें जिस व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया गया था और जिसका चरण धोकर जिनको शुद्धिकरण की बात कर रहे थे वो कौन था? दोनों फर्जी बताया जा रहा है। तो ये तो इनकी दोहरे चेहरी तरह हो गया ना, जो सामने दिख रहा है, जनता भी देख रहे हैं इन चीजों को। चलिए, आप छत्तीसगढ़ में बैठे और अब बात MP की करते हैं, बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है। घूम के आया हूँ, वहां से होके आया हूँ। ठीक है, बात सिर्फ MP की नहीं है, बात आज छत्तीसगढ़ की हो रही थी, बैठक की हो रही थी इस वर्ग के लिए
क्या कुछ करने की बात है, इस बैठक से क्या निकलेगा, बीजेपी क्या करना चाहती है, कांग्रेस का क्या प्रतिक्रिया, इन सब चीजों पर देखिए बात हो रही थी। क्योंकि जिस वर्ग को लेकर बात हुई है, जिस वर्ग को लेकर बैठक है, उसमें कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट्स की चीजों को शामिल इसलिए किया गया चर्चा में क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होते हैं। पर ठीक है, क्योंकि अब समय हो गया है और आज जिस तरीके से हमने चर्चा की कि जाति के पिच और सियासी बल्लेबाजी, तो जो गेंद है वो किसके पाले में जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर इलेक्शन में बहुत कम समय बचा है, लेकिन तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं और पूरा प्रयास बीजेपी और कांग्रेस का है कि कैसे भी उन वर्गों पर खास फोकस किया जाए जिनको कहीं ना कहीं उनको साधने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।